आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज एक महत्वपूर्ण भारतीय धर्म की विशेष चीज के बारे में समझेंगे, जिसके बारे में कल हम बात कर रहे थे। यूनिवर्सल मेडिकल काउंसिल का सिंबल है दो नागों का ऐसे लिपटे रहना और उसके ऊपर एक गरुड़ पक्षी की पंख का ऐसे फैले रहना। आप पूरे भारत के किसी भी प्राचीन मंदिर में जाएंगे तो उसके खंबे में या बाहर के परकोटे में या चबूतरे में किसी वृक्ष के नीचे दो नागों के लिपटे हुए एक चिन्ह के पत्थर को देख सकते हैं, जिसकी लोग पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। आप इसी चिन्ह को मेडिकल काउंसिल का सिंबल देख सकते हैं। किसी हॉस्पिटल में आप देखेंगे, हॉस्पिटल के नाम के पास, डॉक्टर के नाम के पास, दवाई वालों के दुकान के नाम बोर्ड के साथ में या कोई प्रिस्क्रिप्शन में भी ये सिंबल लगा होता है, जो नागों का सिंबल। आप गूगल में आश्लेषा नक्षत्र के बारे में चेक कर सकते हैं। जब आश्लेषा नक्षत्र का चेक करेंगे तो उसमें आएगा आश्लेषा नक्षत्र सर्पों का समूह है, और सर्पों का समूह है 6 चक्रों वाला सर्प, और ये 6 जगह से मुड़ा हुआ होने से लोग इसको ऐसे समझते हैं कि कुंडलिनी का सर्प है। कुंडलिनी सर्प से इसका कोई लेना देना नहीं। और मेडिकल काउंसिल ने भारतीय संस्कृति की ये दिव्य धरोहर का कहीं से विश्लेषण पाके इसको अपना सिंबल बनाया है, जो यूनिवर्सल सिंबल है। देखिए, आपको बता दूं कि कितनी चीजें भारत से विश्व में पहुंची और आज भी कितनी चीजों को हम संभालते हैं, आपको बताऊं तो इसके बारे में मैं अलग से प्रवचन करूंगा। लेकिन आपको बताऊं कि जिसको हम 1 घंटा बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम 1 हावर बोलते हैं, HOUR 1 हावर। ये हावर कैसे आया महाराज? और आप देखेंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 7 दिन आते हैं। अब आप देखेंगे कि हावर कैसे आ रहा महाराज? तो प्राचीन जमाने में हम ऐसा नियम रखते थे कि सूर्य के पास जिस दिन जो ग्रह नजदीक आए सूर्योदय के समय, उस समय को उस ग्रह का होरा मानते थे, HOR, ये होरा। उस होरा से जिस दिन चंद्र होरा हो उस दिन को हम सूर्योदय के समय के प्रथम चंद्र होरा मानते थे। उस दूसरे दिन को हम प्रथम दिन मंगल होरा मानते हैं, तीसरे दिन बुध होरा मानते हैं, चौथे दिन गुरु होरा मानते हैं, 5वें दिन शुक्र होरा मानते हैं, 6ठे दिन शनि होरा मानते हैं, 7वें दिन रवि होरा मानते हैं। इस होरा के हम गणित को उस दिन सूर्योदय के समय जो ग्रह है उसको रख के मानते हैं, जो क्रम से आता है, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। आप उस दिन का भारतीय होरा गणित को चेक करेंगे तो सूर्य उदय के समय वही बार होगा जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं मंडे यानी चंद्रवार, ट्यूसडे यानी मंगलवार, मंगल ग्रह, वेडनेसडे यानी बुध ग्रह का होरा होगा सूर्योदय के समय, गुरुवार थर्सडे यानी गुरु होरा सूर्योदय के समय होगा, शुक्र होरा यानी शुक्र ग्रह उस समय सूर्योदय के समय होगा, शनिवार के दिन आप देखो तो सूर्योदय के समय बराबर शनि होरा शुरू हो रहा है, रवि होरा सूर्य के जिस दिन सूर्योदय के समय ग्रह स्थापना होना उस दिन हम रविवार मानते हैं। तो आप देख लीजिए कि अंग्रेजी जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो भी बोले जाते हैं वो हमारे भारतीय सूर्योदय के समय जो ग्रह को हम सूर्य होरा का प्रथम ग्रह मानते हैं उसी को रख के बनाए। और ये जैसे सूर्योदय के समय जो बार हो उस दिन उस ग्रह का शुरुआत हो, ऐसा इस दुनिया में किसी भी धर्म में, किसी भी प्रकार के दर्शन में, किसी सिद्धांत में नहीं है, मात्र भारतीय दर्शन में ही है। भारतीय दर्शन पुनर्जन्म को मानने वाले भारत के सभी दर्शन इस होरा को मानते हैं, भले वो सनातन धर्म हो, जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो या सिख धर्म हो, हम सब इस होरा को मानते हैं। होरा का HORA से ही HOUR हावर बना, जो अंग्रेजियों ने बनाया, और हमारे सूर्योदय के समय जो ग्रह पहले प्रकट होता था उसी को रख के जो बार हमने बनाया था उसका उन्होंने अंग्रेजी नामकरण दिया
हम अंग्रेजियों के पीछे या दुनिया का ये जो नवीनीकरण कर रहे हैं उनके पीछे नहीं है, हमारे पीछे पूरे दुनिया के सभी देश थे। ये जानने के लिए ये छोटा सा आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं। इस होरा से हम क्या क्या कर सकते थे और समय को क्यों हमने इतना महत्वपूर्ण दिया। आपको बता दूं कि अगस्त्य ऋषि ने षोडश कला समय नाम का एक समय बताया है वो, और उन्होंने हजारों वर्ष पहले बताया है कि इस समय में 2 मिनट आदमी किसी चीज के बारे में सोचता है तो 2 मिनट में उसकी इच्छा पूर्ति होती है, उसके जीवन में जो सोचा हुआ वो चीज आके ही रहता है। और आज पाश्चात्य जगत का ही समय के महत्व के बारे में बताते हैं कि भाई ये समय में ये ग्रह यहाँ आने से ये होने वाला है। नासा अब बताता है कि अब सूर्य इधर से बहुत नजदीक हो रहा है, ये अर्थ यानी पृथ्वी एक्सपैंड हो रहा है। तो हम मानते हैं कि हाँ हाँ साइंटिस्ट बोलते होंगे तो बिल्कुल सही होंगे। साइंटिस्ट के बाप अगस्त्य ऋषि बोले तो हमको उसके लिए कोई प्रूफ देना पड़ता है, उसके लिए कोई साक्षी बतानी पड़ती है। अगस्त्य ऋषि के साक्षी तो उनके साथ रहे हुए ऋषि मुनि है, हमको तो उनको ही पकड़ के चलना है और लाठी को पकड़ के ही हम अंधे पार हो सकते हैं। ये घड़ी घड़ी मैं कह रहा हूं, इसका आप ध्यान रखना। मैं 2 चीज बाद में बताऊंगा कि समय का क्या महत्व है ना, किस समय पर क्या करने से कौन सा रिएक्शन हमारे जीवन में फ्रीक्वेंसी बन के आता है, कौन सा ऐसा तरंग है, कौन सा ऐसा कंपन है जो किसी गलत समय में करने पर असफलता लाता है, और कौन सा ऐसा समय है जो सही समय पर हमने काम किया तो वो छोटा सा काम भी बहुत बड़ी सफलता लाती है। इसमें क्या वैसा तरंग और कंपन छुपा है और इसमें क्या विज्ञान छुपा है, इसके बारे में हमारे भारतीय दर्शन क्या कहता है, और हमको किसी काम को कब करना चाहिए, इसके बारे में तो सैकड़ों प्रवचन दो तो भी कम है, और मेरी श्रृंखला तो ये लंबी चलने वाली है। तो आगे हम देखेंगे कि समय का समय पर समय से समय के साथ जो उपयोग नहीं करता वो समय से पहले बाहर जाके समय को ही कोसता है। इसलिए समय को भी समझना बहुत जरूरी है, और उस समय को समझने के लिए हम आगे के कई प्रवचन देखेंगे और होरा का महत्व देखेंगे। मेरे को तो इतना ही अब समझाना था। हवर जो शब्द है ये होरा शब्द से ही आया है, और हम होरा के बारे में अगर बराबर समझ लेंगे कि एक एक होरा किस प्रकार से धरती पर विभिन्न तरंगों को फेंकता है, तो किस दिन कौन सा काम कैसा करना चाहिए, ये जब आपको समझ आ जाएगा तो उस दिन वो काम जो आपने किया आपके लिए इस विश्व का सबसे बड़ा सफलता का चाबी लाके सामने ठिकाने लगा देगा और आप सफल इंसानों में हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि समय को साथ लेके जो नहीं चलता है वो समय से ही बाहर हो जाता है। इसलिए समय क्या करता है इस पर हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब हम देख रहे थे एक चीज, मैं तो ये इसलिए कहा कि दुनिया की जितनी चीज आज जिसकी आप तारीफ करके आज के तारीख में अनुसरण कर रहे हैं उन सबको बिना कहे ही भारतीय संस्कृति ने कहीं न कहीं अपने साथ जोड़ा है। आज आपको बता दूं कि ये जो 2 सांप जुड़ा हुआ मेडिकल काउंसिल का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति कब कब बीमार पड़ता है आपको ये बताऊं। ये सुनोगे ना, मेरी ये विवेचन सुनोगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसा भी कुछ है। आपका दिमाग ठंड हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं। देखिए एक व्यक्ति कब बीमार पड़ सकता है, जब उसका शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता हो, कोई नहीं खाने जैसे खाना खाया, प्रदूषण वाले जगह में रहा किसी कारण से, यानी शरीर का बीमार पड़ने के लिए कोई फिजिकल कारण, उसका दैहिक कारण हो सकता है, नंबर 1। दूसरा, उसको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कोई बिल्कुल परेशानी या शत्रु की ऐसी हो रही है जिसको सहन नहीं करने के कारण मन में उसका दर्द उठ रहा है और इससे वो बीमार पड़ता है। कई लोग दुश्मन के मार से नहीं, दुश्मन के सोच से बीमार पड़ जाते हैं। एक तो वो दुश्मन के कोई सोच से बीमार पड़ा होगा, या शरीर में उत्पन्न बीमारी के कारण, क्योंकि खाना भी हम विवेक से नहीं खाते, रात में 10-12 बजे तक बेलपूरी ठोक रहे हैं, 56 दुकान में माल ठोक रहे हैं, खाऊ गली में माल ठोक रहे हैं, फिर सुबह उठ के बोल रहे हैं कि या तो प्रभु मेरा प्राण निकाल दे या पेट में फंसा हुआ नान निकाल दे। अब ये हालत में रहेंगे तो जीवन तो कोई सुधरना है नहीं। तो हमारा दैहिक कारण से बीमारी आ सकता है, नंबर 1।
इसका संबंध मेडिकल काउंसिल से कैसा है आप देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। आज बोलोगे भारत माता की जय, आप बोल के ही रहोगे। ये कार्यक्रम होते ही जितने लोग टीवी में इसको देख रहे हैं, सबको ये कार्यक्रम होते ही मुझे एक दक्षिणा देनी पड़ेगी। आपको मेरा प्रवचन खत्म होते ही एक बार वंदे मातरम बोलना है, ये बोलना ही मेरी दक्षिणा होगी। आपसे इतना तो मैं निवेदन करने का हक रखता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई हमारे रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं। शरीर से ही उत्पन्न होने वाले रोग जो भोजन से होते हैं, प्रदूषण से होते हैं, गलत व्यवहार से होते हैं। दूसरा, हमारे जो विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों से, ये मेरा शत्रु है, ये परेशान करेगा, ये दुख देगा, ऐसे घबराहट के कारण कई मानव विकार आ जाते हैं, फिर वो रोग बन के शरीर में, आज कैंसर तक भय से उत्पन्न हो सकता है। इसको मेडिकल साइंस ने प्रूव कर लिया। तो ये शत्रु भय से एक रोग। अब तीसरा रोग है, किसी को कुछ पैसा देना था, दे नहीं पा रहे, रोज आके वो धमका रहा है, यानी ऋण से होने वाला शारीरिक रोग। कितने ही लोग उधारी के कारण बिना काम हार्ट पे उसका बाहर ले लिया और उनके हार्ट में उसका प्रॉब्लम हो गया और उधारी चुका नहीं पाए, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। आप सुन सकते हैं, वो जमाना बदल गया। अब तो जिसने दिया उसको भी हार्ट अटैक आ जाता है, लेते लेते घूमते, ये अलग बात। लेकिन बात ये है कि हमारे शरीर में व्याधि से व्याधि आ सकती है, ऋण से व्याधि आ सकती है, शत्रु से व्याधि आ सकती है। इसके सिवाय कोई कारण ही नहीं। या तो शरीर दैहिक कारणों से बीमार हो सकता है, शत्रु के भय से बीमार हो सकता है, या लेन देन, व्यवहार, समाज का जीवन शैली, इन सब से, ऋण से बीमार हो सकता है। और आपको बता दूं कि इन सब तीनों के, ऋण के, रोग के, शत्रु के कारक भारतीय ज्योतिष के अनुसार और ब्रह्मांड के सभी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, विदेशी टैरट देख लो, विदेशी एस्ट्रोलॉजी देख लो, या कोई भी डिसीज का, रोग का कारण मंगल है। क्या है? और रोग का कारण मंगल है, ऋण का कारण मंगल है। मंगल ऋण का भी कारक है। जो उधारी होती है वो मंगल से होती है। ये हम भारतीय ज्योतिष से नहीं मानते, पूरा विश्व का कोई भी टैलेंट एस्ट्रोलॉजी हो, के कार्ड एस्ट्रोलॉजी हो, के जो भी एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेटोरियल एस्ट्रोलॉजी हो, जितने प्रकार की एस्ट्रोलॉजी, मैंने खूब उसकी शोध की है, इसलिए मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूं कि सभी लोग ये मानते हैं कि मार्स यानी मंगल वो चीज है। वो लोग कहते हैं कि मार्स से ऋण होता है, रोग होता है, शत्रु होता है। और आपको बता दूं कि भारतीय धर्म पूर्ण रूप से ज्योतिषीय गणित पर ये समाधान और निवारण में आया है कि जहां मंगल आश्लेषा नक्षत्र में पहुंचते हैं और उस नक्षत्र में पहुंचते हैं तो वो अपना ये ऋण करने का, शत्रु को उत्पन्न करने का, रोग उत्पन्न करने का ताकत से निश्चेष्ट हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। यानी आश्लेषा नक्षत्र में मंगल आते हैं, वो अपना कोई भी दुष्प्रभाव किसी को दिखा नहीं सकते, और मंगल ही ऋण, रोग और शत्रु के कारक है। ये रहस्य को भी आप समझिए। और अब आपको समझाऊं, आप गूगल में जाइए और आश्लेषा नक्षत्र का चिन्ह क्या है, जिसको अंग्रेजी सीक्रेट सिंबल कहते हैं, हम लोग नक्षत्र का चिन्ह कहते हैं, वो सीक्रेट सिंबल ही है। आप आश्लेषा नक्षत्र का सीक्रेट सिंबल देखोगे तो वो दो नागों का जुड़ा हुआ मेडिकल काउंसिल का सीक्रेट सिंबल आश्लेषा नक्षत्र का सिंबल बताएगा। सर्पों का चिन्ह आश्लेषा नक्षत्र का चिन्ह है। और आश्लेषा में आने के बाद, यानी वो सर्प चिन्ह में मंगल आने के बाद रोग भी नहीं कर सकते, ऋण भी नहीं कर सकते, शत्रु बाधा भी नहीं कर सकते, वहां वो निष्फल हो जाते हैं, निश्चेष्ट हो जाते हैं। तो हर मंदिरों में हमने नाग का वो चिन्ह रखा, दो नाग जुड़े हुए, जिसका दर्शन करके मंगल की उस शक्ति से हम मुक्त हो जाएं जो ऋण करता है, रोग करता है, शत्रु को करता है। मेरे भारतीय धर्म की जय हो, मेरे भारतीय संस्कृति की जय हो। जहां के एक चीजों में कोई कारण था, हमने कारण तो ढूंढा ही नहीं, कारण को समझा ही नहीं, कारण को जाना ही नहीं, हमने उन चीजों को पत्थर बोल दिया और उन चीजों को बेकार की चीजें बोल दी और उनकी पूजा से अपने आप को दूर करके खुद को नास्तिक बोल के बड़े गर्व महसूस करने लगे। आप नास्तिक होने से गर्व आप महसूस करो, लेकिन आस्तिक हो जाओगे तो पूरी संसार आपकी तारीफ करके गर्व करेगा। फर्क इतना ही है। नास्तिक स्वयं
स्वयं में गर्वी है, आस्तिक विश्व में पूजा जा रहा है, क्योंकि उसकी आस्तिकता उसको ईश्वर की कृपा भी साथ लाके दे रही है। तो आपको मैंने बताया कि ये चिन्ह इसलिए मेडिकल काउंसिल में रखाया गया है कि 3 प्रकार से ही रोग आ सकता है, शत्रु से, रोग से और ऋण से, और तीनों प्रकार की बीमारी को यही चिन्ह जो आश्लेषा नक्षत्र का दिव्य चिन्ह, आपको चिन्हों के बारे में बहुत प्रवचन दूंगा, कम से कम मेरे 100 प्रवचन चिन्हों पर चलेंगे। एक एक चिन्ह पर, राम जी क्यों धनुष लेके खड़े हैं महाराज, पुनर्वसु नक्षत्र राम जी का जन्म नक्षत्र है, और पुनर्वसु नक्षत्र का सिंबल धनुष है, और इसलिए जीवन भर धनुष से ही जुड़ के उनका जीवन चला। बहुत बड़े राजकुमार जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया, बाप में कोई योग्यता की कमी नहीं, ऐसे 3 माताओं का एकमात्र लाडला पुत्र, सभी पुत्रों के होते हुए भी हर एक रानी उन्हीं को लेके उठा के चलने की कोशिश करे, लेकिन वनवासी बन के धनुष बाण लेके घूमना पड़ा। तो वो पुनर्वसु नक्षत्र के चिन्ह ने उनके साथ उस चिन्ह को साथ लेके घूमने के लिए बाधित किया। कृष्ण का जो जन्म नक्षत्र है, नक्षत्र को ढूंढिएगा, मैं क्यों बोलूं, कम से कम थोड़ा ढूंढने का काम तो आप करो, सभी मैं बोल दूं आप क्या करोगे, ध्यान रखना, कार्यक्रम खत्म होते ही वंदे मातरम बोलने मत भूलो। आप वो चिन्ह को देखोगे तो वो नक्षत्र का चिन्ह है रक्त, इसीलिए कृष्ण कंस को मारे, चाणूर को मारे, लाख काम करे, लेकिन दुनिया में आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी किसी को कोई चीज देके भेज रहे हैं तो वो है भगवत गीता, और उस भगवत गीता को पूरी दुनिया ने कहीं लेकर के आजमाया है। तो उस गीता को कृष्ण ने रथ पर खड़े होकर के अर्जुन को उपदेश के रूप में दिया। वो रथ जब उनके सामने आया तो ही उनका जन्म नक्षत्र का वो चिन्ह उनको जन्म सफल करने के लिए काम आया। तो आपका जन्म नक्षत्र देखिए, अनुराधा नक्षत्र का चिन्ह है कमल। ये जितने चिन्ह हैं हमारी आत्मा के अंदर छुपी हुई पूर्व कर्मों की सफलता की शक्ति को पुनर्प्रकट करती है, और वो जो सफलता की शक्ति प्रकट होगी, ये शक्ति जब भी प्रकट होगी आपके जीवन के जितने भी विशेषताएं हैं आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। एक बहुत बड़े महल में खजाना भी भरा हो, ताला दिया हुआ हो, जब तक कुछ नहीं हो सकता, जब वो खुल जाता है तो वो खजाने के हम मालिक बन जाते हैं। तो आप ये मत सोचना कि रेकी वालों ने, ये जापानीज हीलिंग वालों ने, ये दुनिया के जितने अलग अलग थेरेपी वालों ने सीक्रेट सिंबल दिया है। हम सीक्रेट सिंबल के आविष्कारक हैं, और भारत के जो भी सीक्रेट सिंबल है उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। ये बाकी जितने ये लोग जितने भी सीक्रेट सिंबल कह रहे हैं उनको पूछना कि किस लिए, नहीं इससे अच्छा काम होगा आपका, इसलिए है। कारण बगैर सीक्रेट सिंबल दुनिया में है, कारण युक्त सीक्रेट सिंबल भारतीय संस्कृति में है। उसका कोई कारण है कि ये क्यों है, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र मंडल को आकाश में आप देख सकते हैं। कभी आप कहीं ग्रह मंडल का जो बिरला ऑडिटोरियम है, उस प्रकार के प्लैनेटोरियम में हैदराबाद में, बेंगलुरु, चेन्नई, कई जगहों में है प्लैनेटोरियम्स, आप वहां पहुंचोगे तो दूरबीन से नक्षत्र मंडलों के समूह को देख सकते हो। जब आश्लेषा नक्षत्र के मंडल को देखोगे तो सेम 6 मरोड़ खाए हुए 2 सर्प के रूप में आकाश में आश्लेषा नक्षत्र आपको दिखेगा, और आप समझेंगे कि हम उसी आकार को हमारे जीवन में उतारते हैं। और आश्लेषा नक्षत्र में जाने के बाद मंगल निश्चेष्ट हो जाते हैं। जो चाहते हैं कि इनको प्रताड़ित करूं, परेशान करूं, वहां जाने के बाद वो कुछ नहीं कर पाते, वो कर्महीन हो जाते हैं। तो भारत की इस परंपरा ने मंदिर मंदिर में ये सर्प की आकृति रख के अपने भारतीय संस्कृति से हर एक को रोग मुक्त, ऋण मुक्त, भय मुक्त, शत्रु मुक्त करने का पूर्ण मंगल कार्य किया। ऐसी मेरी भारत, ऐसा मेरा भारत का दिव्य ये धरती, जहां संस्कृति भरी, जहां शिक्षा भरी, जहां ज्ञान भरा है, उस भारत के हर व्यक्ति के घर में 2 नाग ऐसे जुड़े हों और उनके शरीर में 6 लपेटें हों। इस प्रकार का फोटो हर व्यक्ति अपने घर में कहीं रखे, मात्र कभी भी दिन में एक बार देख लें। वो जब अंदर उतरेगा तो आपके अंदर से रोग भय, ऋण भय, शत्रु भय जाएगा। ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, क्योंकि हमारा दिमाग अनंत जन्मों से किसी न किसी एक तत्व को लेके चलता है, और उस तत्व का एक आकार होता है,
एक रस होता है, एक रूप होता है, एक स्पर्श और एक गंध होता है। पंच तन मात्राओं से सभी तत्व जुड़े हैं। ये ज्यादा बोलूं क्लिष्ट हो जाएगा ये विषय, इसलिए क्योंकि आप पंच तन मात्राओं के बारे में जानोगे तो फिर 10 वायुओं के बारे में जानो, फिर धनंजय वायु, नाग वायु, कूर्म वायु, फिर ये लंबा जाएगा। मैं वो धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। आपको ऐसे ताकतवान बनाना है कि आप इसी भारतीय संस्कृति को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे उस बालक की तरह चलें जो पहले तो 2 हाथों से पैरों से चलता था, फिर हिमालय की चोटी पर भी पहुंच गया। आप भी हिमालय की चोटी तक पहुंचे, अपना जीवन को धन्य करते हुए पूरे विश्व पटल पर अपना नाम अंकित करें और भारत माता का सदा के लिए यशवंती नाम करें। यही मंगल कामना। जय भारत मां, वंदे मातरम।